धान की खेती के बजाय दलहन, तिलहन, मक्का और मिलेट्स जैसी वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया है। कृषक उन्नति योजना के तहत धान के स्थान पर दूसरी फसल लेने वाले किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ तक की सहायता मिलेगी, जबकि दलहन, तिलहन, मक्का और लघु धान्य की खेती पर 10,000 रुपए प्रति एकड़ आदान सहायता दी जाएगी। इसके लिए किसानों को 31 अक्टूबर तक एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने फसल विधिकरण को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना के तहत वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। योजना के तहत धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसल लेने वाले किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं खरीफ सीजन 2026 में दलहन, तिलहन, मक्का और मोटे अनाज यानी मिलेट्स की खेती करने वाले किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता प्रदान की जाएगी। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में योजना का लाभ लेने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल पर किसानों का नवीन पंजीयन, रकबा और फसल संशोधन का कार्य 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। खरीफ 2026 में संबंधित खसरों पर दलहन, तिलहन, मक्का और लघु धान्य फसल लेने वाले किसानों को निर्धारित दर से आदान सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि किसान नए पंजीयन अथवा कैरी फॉरवर्ड के समय धान के बदले अन्य फसल या दलहन, तिलहन फसल बोए और रकबे का सही वैकल्पिक चुनकर पंजीयन कराए। कृषि विभाग के अंतर्गत अभी कृषि और कृषक उन्नति योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में शासन जो है फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृषकों को आदान सहायता राशि देने का प्रावधान किया है। इसके तहत धान के स्थान पे अन्य फसल लगाने वाले, कोई भी अन्य फसल लगाता है अगर किसान, तो उसका DCS अभी जो हो रहा है, गिरदावली जो ऑनलाइन हो रही है, उसमें पंजीयन एंट्री करने के उपरांत एकीकृत किसान पोर्टल में भी उसका पंजीयन कराने के बाद किसान को 15,000 रुपए आदान सहायता राशि उसके खाते में शासन द्वारा दी जाएगी। तो इससे क्या है कि किसान जो है धान पिछले साल लगाया था, इस साल अगर दूसरी फसल लगाता है तो उसको ये राशि प्राप्त हो सकेगी, वो लाभान्वित हो सकेगा। हर्ष न्यूज के लिए सारंगढ़ से शोभा दास मानिकपुरी की रिपोर्ट।